जोहान्सबर्ग का घर। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग अनिश्चित काल तक ठहरने के लिए तैयार थे। इसलिए उनके पास भारत से अपने परिवार को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और श्री और श्रीमती पोलक भी गांधी जी के जोहान्सबर्ग के घर के अंग थे। यह घर डरबन के पिछले घर से बहुत भिन्न था, जहां युवा बैरिस्टर अपने पेशे की सामाजिक गरिमा और अपनी स्थिति के प्रति असजग नहीं था। जोहान्सबर्ग का घर बड़ी किफायती से चलता था। इसमें कम से कम फर्नीचर था और नौकर कोई नहीं था। रोटी घर पर पकती थी और आटा हाथ से पीसा जाता था। रोज सुबह अनुष्ठान होता था। रोटी घर पर पकती थी और आटा हाथ से पीसा जाता था। रोज सुबह एक अनुष्ठान होता था जिसमें परिवार के प्रत्येक पुरुष सदस्य को शामिल होना पड़ता था। लेकिन सादे जीवन के बावजूद यह घर मैत्री और आनंद से संपन्न था। श्रीमती पोलक लिखती हैं, पिसाई की आवाज में बातचीत और ठहाके भी शामिल होते थे, क्योंकि उन दिनों इस घर में ठहाके बड़ी आसानी से उठते रहते थे। कूद फांद अभ्यास का एक और रूप था जिसमें श्री गांधी सिद्धस्थ थे। अब गांधी जी ने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया था। अब वे सुबह शाम घर से दफ्तर की 6 मील की दूरी पैदल तय करते थे। भोजन संबंधी प्रयोगों का कोई अंत नहीं था, कारण कि गांधी और पोलक इस विषय में समान उत्साह रखते थे। उसकी पत्नियां इससे मनोरंजित होती थी, हालांकि यह झुंझलाहट भी होती थी। कुछ माह तक नमक के साथ कुछ भी नहीं पकाया गया। उसके बाद शक्कर छोड़ने का दौर आया। उसके बाद लगभग पूरी तरह अनपके भोजन का दौर आया, जिसे जैतून के तेल के साथ परोसा जाता था। भोजन के तत्वों पर बड़ी संजीदगी से बहस होती थी और मानव शरीर पर और उसके नैतिक गुणों पर उनके प्रभाव की गहरी छानबीन होती। कुछ समय तक रक्तशोधक के रूप में कच्चे कटे हुए प्याज नियमित रूप से हमारे भोजन में शामिल रहे। मुझे तो यहाँ तक बतलाया गया कि श्री गांधी और मेरे आने से पहले तक जोहान्सबर्ग के एक शाकाहारी रेस्तरां में नियमित रूप से जाने वाले कुछ दूसरे मित्र सलाद में स्पेनी प्याजों के इतने शौकीन थे कि उन्होंने मजाक में खुद को प्याजखोरों के एकीकृत संघ का रूप दे दिया था। आखिरकार श्री गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि प्याज भावनाओं के लिए खतरनाक है और इस कारण प्याज को छोड़ दिया गया। श्री गांधी ने कहा कि दूध भी मानव जीवन के भावात्मक पक्ष को प्रभावित करता है और इसलिए दूध का भी इसी तरह त्याग किया गया। गांधी जी के सहकर्मी और अदालतें भी वकील के रूप में उनको भारी आदर देती थी। कानून के गहरे ज्ञान के लिए और उनके व्यक्तित्व की अखंडता के लिए भी यह मशहूर था कि वे कभी अपनी जानकारी में झूठ नहीं बोलेंगे और जिस मुवक्किल के निर्दोष होने का निजी तौर पर विश्वास ना हो उसकी पैरवी कभी नहीं करेंगे। अगर मुकदमे के बीच में उन्हें लग जाता कि उनके मुवक्किल ने उनको धोखा दिया है तो वे वहीं कागज पत्र फेंक देते, अदालत से क्षमा प्रार्थना करते और कमरे से बाहर चले जाते। हर मुवक्किल को पहले से इसकी चेतावनी दी जाती थी और वह इसी आधार पर उनकी सेवाएं प्राप्त करता था। श्रीमती पोलक ने एक घटना बयान की है जिसमें चोरी के एक मुलजिम ने
गांधी जी से बचाव की प्रार्थना की। उसने खुद को निर्दोष कहा, मगर गहरी पूछताछ के बाद उसे मानना पड़ा कि उसने चोरी की थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? गांधी जी ने पूछा। उस आदमी का जवाब था, मुझे भी तो जीना है। गांधी जी ने हल्के से दोहराया, तो तुम्हें जीना है क्यों? अगर कोई सम्मान से नहीं जी सकता तो जिए ही क्यों? और इस दूसरे मामलों में गांधी जी का दृष्टिकोण यही था। श्रीमती पोलक कहती हैं, उसके बाद मैंने अक्सर उस घटना तथा उसके अंत में श्री गांधी के क्यों के बारे में सोचा है। यह उनके सोचने के ढंग का किस कदर पता देता था। क्यों जीना है तुम्हें? तुम जीवन में क्या योगदान कर रहे हो? ये ही प्रश्न हमेशा उनके सामने रहते थे। लेकिन निजी जीवन संबंधी प्रयोगों का यह अपेक्षाकृत सुखकर और शांतिपूर्ण अंतराल अकाल्पनिक रहा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर से इस छोटी वीडियो के बाद में हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो कैसी रही आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।